वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एपेक्स क्लासेस एजुटेक। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी मैराथन का 7th डे है। हमने बहुत अच्छे से कई टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी ताकि हम एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ला सकें। ध्यान से समझने की कोशिश करें। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, 3D एंड LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ध्यान से समझते जाएं। पिछले वर्षों के बोर्ड एग्जाम्स में किस किस ढंग से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर की बात करूं, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क का 1 क्वेश्चन 2018 में। इसी ढंग से 2019 में भी 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन। फिर अगला टॉपिक आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स का काम है। 2019 में भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन, और LPP में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का आया। आज टोटल हम लोग 18 मार्क्स का काम करेंगे। 1 बाय 1 हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। आप लोग भी बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की और अच्छे से एग्जाम देवें। बिल्कुल तसल्ली के साथ पेपर अटेंड करना है। ध्यान से देखते जाएं। सबसे पहला आता है वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज विच रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मास, स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज विच रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा। अब यहां से बेसिक चीजें हैं जो हमें अच्छे से पता है, हम रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मोड ए। अगर ए वेक्टर ये दिया हुआ है तो मॉडुलस उसका इस ढंग से निकालता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। जीरो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स ए और बी इक्वल कहलाते हैं अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम हो एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन भी सेम हो। नेगेटिव वेक्टर having same magnitude but opposite direction are known as negative vectors। अब जैसे मुझे कोई भी वेक्टर ए बी निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज बी माइनस ए। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। फिर आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थर्ड साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कह रहा है? इफ टू वेक्टर्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the resultant will be represented by the diagonal passing through intersection point of adjacent sides. It is known as parallelogram law of addition. Next part, section formula। जिस ढंग से हम लोग 10th में करते थे उसी ढंग से यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मान लिया एक पॉइंट A है, एक B है। AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है। इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल a, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल b। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? लेट P का पोजीशन वेक्टर R है तो मुझे R निकालना है, और ये जो P पॉइंट है M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। केस 2 एक्सटर्नल डिवीजन, R इक्वल टू MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास केवल दो ही तरीके हैं, आइदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट पॉसिबल, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना चाह रहा हूं तो दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्केलर हो गया और दूसरा वेक्टर हो गया, मैं डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, गलत कॉन्सेप्ट। अब आता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a डॉट बी इक्वल टू मोड a मोड b cos थीटा, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। यहां पर हो गया, जैसे मान लिया ये हो गया O, ये पॉइंट हो गया A, ये B, वेक्टर A और B हो गए। अब वेक्टर A और B का डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने, a डॉट बी इक्वल टू मोड a मोड b cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्केलर क्वांटिटीज, that's why it is also known as scalar product of two vectors. Now angle between two vectors, a dot b equal to mod a mod b cos theta, then cos theta equal to a dot b upon mod a mod b। इस ढंग से हम
दो वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड कर सकते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वी नो इट वेरी वेल, a dot b equal to mod a mod b cos theta. Case 1, if theta equal to 0 then cos 0 equal to 1. A dot b equal to mod a mod b. Case 2, if theta equal to pi then cos pi equal to minus 1. A dot b equal to minus of mod a mod b. Similarly, if theta equal to 90 then cos 90 equal to 0. A dot b equal to 0. तो कंक्लूजन क्या निकल गया, अगर a dot b 0 है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। If a equal to b then a dot b equal to mod a cos 0. अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो a dot a equal to mod a स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है कई क्वेश्चंस को अटेंड करने में, इसलिए इस पे स्टार लगा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज a डॉट बी अपॉन मोड बी। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ a इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मोड a। नाउ i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1, i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, नेचुरल डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फिर आता है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। a क्रॉस b इक्वल टू मोड a मोड b sin थीटा n कैप, where theta lies between 0 and pi. n cap is unit vector perpendicular to plane of a and b. अब जैसे वेक्टर a है, यहां ध्यान से देखें, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो नेचुरल है a क्रॉस b करेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होगी। फिर आता है क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इफ थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई, देन sin 0 इक्वल टू 0 एंड sin पाई इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई a क्रॉस b इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। If theta equal to 0, if theta equal to 90 degree, if theta equal to 90 degree, then sin 90 is equal to 1. A cross B equal to mod A mod B n cap. If A equal to B means दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो थीटा 0 हो गया। A क्रॉस A इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या इक्वल हैं या कोइंसिडेंट हैं, 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, i क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू i एंड k क्रॉस i इक्वल टू j। और सेम वेक्टर्स हैं, i क्रॉस i इक्वल टू 0, j क्रॉस j इक्वल टू 0, k क्रॉस k इक्वल टू 0। नाउ a क्रॉस b को अटेंड कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। If a equal to a1i plus a2j plus a3k, b equal to b1i plus b2j plus b3k, then a cross b equal to ijk, और ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। एंड वी नो इट वेरी वेल, a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है। फिर आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से समझें। a क्रॉस b इक्वल टू मोड a मोड b sin थीटा n कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं मॉड ऑफ a क्रॉस b, देन वी गेट मोड a मोड b sin थीटा। नाउ sin थीटा विल बी mod of a cross b upon mod a mod b. Similarly, unit vector perpendicular to plane of a and b, that is n cap. n cap equal to a cross b upon mod of a cross b. किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। फिर आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इफ ए एंड बी, एक तरह से इनका एप्लीकेशन हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then area of parallelogram will be mod of a cross b, area equal to mod of a cross b. Now area of triangle when two vector sides are given, ये वेक्टर, ये वर्टेक्स a है, AB and AC दो साइड्स गिवन है, then area will be half AB cross AC। यहाँ पर हमें दो आउटवर्ड वेक्टर्स लेने हैं, तो एरिया इक्वल हाफ
ए बी क्रॉस ए सी। अब अगर हमें कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, वर्टाइसेस गिवन है और उनके पोजीशन वेक्टर दे दिए, देन हाउ टू फाइंड? गौर से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टाइसेस आर गिवन। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी। एरिया इक्वल टू हाफ ए बी क्रॉस ए सी होता है, हमने लिख दिया हाफ। अब ए बी को कैसे लिखेंगे? बी माइनस ए, और ए सी को कैसे लिखेंगे? सी माइनस ए। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। वी नो इट वेरी वेल, ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ऐसा करने पर हमें एरिया क्या मिल गया? एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। If points A, B and C are collinear, then area of triangle equal to 0. तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। इस ढंग से हम लोग ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी देख ली हमने। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। अब 3 वेक्टर ए बी और सी हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। 2 तरीके हैं, नंबर 1 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, नंबर 2 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर? अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया? जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन हम खुद बनाएंगे, ध्यान से देखें। ए डॉट बी क्रॉस सी ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। यहां पर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, तो इन सभी की वैल्यूज बराबर होंगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स एबीसी, इसको बॉक्स एबीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कुछ खास बातें हैं, डिस्कस करते हैं। इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उससे हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड c इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। और मुझे बॉक्स एबीसी फाइंड करना है, तो ये डिटरमिनेंट बना लेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाता है। इफ एनी 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और इक्वल देन बॉक्स एबीसी इक्वल टू 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी 2 वेक्टर इक्वल हैं या पैरेलल हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। अब देखें ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज कॉन्करेंट एजेस आर गिवन बाय ए बी एंड सी। ये हो गई एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसका यूज क्या है, ध्यान से देखें। मैं कोई भी पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूं जिसकी कॉन्करेंट एजेस गिवन है स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी वेक्टर्स में, देन वॉल्यूम इक्वल टू बॉक्स एबीसी। उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली एक टेट्राहेड्रन, आई वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC, वेयर OA इक्वल टू वेक्टर ए, OB equal to vector B and OC equal to vector C. Then volume equal to 1/6 box ABC. Now volume of tetrahedron ABCD, अगर मुझे ABCD दे दिया तो वहां पर क्या करूंगा, एक वर्टेक्स को फिक्स कर लेंगे। मान लिया मैंने A को फिक्स कर लिया तो AB AC AD 3 वेक्टर निकालेंगे और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और बार 1/6। देन वॉल्यूम इक्वल टू 1/6 बॉक्स AB AC AD, वेयर AB इक्वल टू position vector of B minus position vector of A, that is B minus A. AC equal to position vector of C minus position vector of A, and AD equal to position vector of D minus position vector of A. In this manner we can find out volume of tetrahedron ABCD. Next part, if 3 vectors A, B and C are coplanar then box ABC equal to 0. ये इसकी खास कंडीशन है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। Similarly, 4 points A, B, C and D having position vectors OA equal to small a, OB equal to small b, OC equal to small c and OD equal to small d are coplanar. Then using same process, box product of vectors AB, AC and AD equal to 0. Then 4 points will be coplanar. Next part, vector triple product. Definition खुद बनाएंगे, ये वेक्टर A, B और C दिया हुआ है। Cross product of one vector with the cross product of other 2 is known as vector triple product. It gives vector quantity. खास बात यहां समझें,
A क्रॉस B क्रॉस C। अब यहां पर ये शॉर्टकट फॉर्मूला है क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का। मेरे पास एक तरीका क्या था, पहले मैं B और C का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, उसके बाद जो रिजल्ट आया A क्रॉस उस रिजल्ट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं। जबकि दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, A डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। A क्रॉस B क्रॉस C, इसकी खास बात एक देखें, A क्रॉस B क्रॉस C इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C। यहां पर यह रूल इसके साथ फॉलो नहीं होता है। फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले राजस्थान बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। द फोर वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन आर रिस्पेक्टिवली O, A, B and C. Find the volume of the tetrahedron. We are given four vertices. First of all, find out position vector. Now, these are vertices. Let A equal to OA equal to I plus 2j plus k, B equal to OB equal to 2i plus j plus 3k, and C equal to OC equal to I plus j plus 2k. First of all, find out position vector of vertices. Now, volume equal to 1 by 6 box ABC. Then इस कैलकुलेशन को हम अटेन कर लेंगे 1 by 6, 1 जो वर्टाइसेस गिवन है 1 to 1, 2 1 3 एंड 1 1 2। अब इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 by 3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आया 2019 का। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। वी आर गिवन मॉड A इक्वल टू 10, mod B equal to 2 and A dot B equal to 12, and we have to find out value of sin theta. अब sin theta के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, लेकिन मुझे यहां पर A dot B दे रखा है। इसका मतलब पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, cos theta। तो हम अच्छे से फाइंड करते हैं, cos theta इक्वल टू A dot B अपॉन mod A mod B। Now putting values, A dot B equal to 12 upon mod A means 10 and mod B means 2. Clear? Now it is 12 upon 20, 4 3 is 12, 4 5 is 20. It is value of cos theta. लेकिन हमें फाइंड करना है sin theta। तो हम लोग क्या करेंगे, sin theta इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो बड़ा आसान काम है, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, बिकॉज 25 माइनस 9 16 अपॉन 25 इज 4/5। इन दिस मैनर वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने उनको यूज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ, राजस्थान बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स दिस एंड दिस, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें यहां पर दो वेक्टर साइड्स गिवन है, ध्यान से देखें। टू वेक्टर साइड्स आर गिवन, ए बी एंड सी। वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी गिवन है। मान लिया दो वेक्टर्स गिवन है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, एरिया इक्वल टू 1/2 एंड टू वेक्टर साइड्स गिवन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 आई जे के। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स I plus 2j plus 2k means 1 2 and 2 and 3i minus 2j plus k, 3 minus 2 1, 3 minus 2 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 1/2 i। सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इट इज 2 plus 4 minus j, 1 minus 6 plus k। Now it will be minus 2 and minus 6, clear, is equal to 1/2। 4 plus 2 6, it means 6i minus 5, then it is plus 5j minus 8k। अब ये वेक्टर फॉर्म आया है, लेकिन एरिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड मॉडुलस।
Now area equal to, how to find? Area equal to 1 by 2 under root of 6 square plus 5 square plus 8 square. It means 36 plus 25 plus 64. 1 by 2 square root of 125 square units. This is final result. इस ढंग से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट आता है, फॉर एनी वेक्टर्स ए प्रूव दैट ए इक्वल टू ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के. इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए को कुछ लेट कर लेते हैं. लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k. ये हमने इसको लेट कर लिया. अब यहां पर हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. सबसे पहला पार्ट कौन है, a डॉट आई. तो हम सॉल्व कर लेंगे a डॉट आई इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट आई. यहां पर डॉट लगेगा और डॉट आई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, a1 मिल जाएगा, क्योंकि इनके साथ तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा. a1 प्लस जीरो प्लस जीरो मीन्स a डॉट आई इक्वल टू a1. सिमिलरली a डॉट j करेंगे तो a2 मिल जाएगा और a डॉट k का मतलब a3 है. अब हम क्या करते हैं, हमें जो पार्ट फाइंड करना था a डॉट आई मल्टीप्लाइड बाय i, तो हमने a डॉट आई मल्टीप्लाइड बाय i प्लस a डॉट j इंटू j प्लस a डॉट k इंटू k, ये पार्ट हमें फाइंड करना है. इनकी वैल्यू रख देते हैं. a डॉट आई की वैल्यू a1 इंटू आई प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल टू स्मॉल a. इस ढंग से हमने प्रूव कर दिया कि a इक्वल टू a डॉट आई इंटू आई प्लस a डॉट j इंटू j प्लस a डॉट k इंटू k. नेक्स्ट पार्ट 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करें. फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स अलोंग द वेक्टर्स i माइनस 2j प्लस 2k. कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे कोई एक वेक्टर दे दिया. अब मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का अनदर वेक्टर चाहिए. इसका मतलब मैं सिर्फ इसकी डायरेक्शन को यूज करना चाह रहा हूं. अब डायरेक्शन कैसे यूज कर पाऊंगा, जो गिवन वेक्टर है उसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर काम में ले लेते हैं, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, वेक्टर इक्वल टू, जो हमें वेक्टर चाहिए, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स अलोंग द वेक्टर दिस. तो वेक्टर इक्वल टू, या लिख दें रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू 5 a कैप, दैट इज 5. अब a कैप का मतलब क्या हो गया, i माइनस 2j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज 5 by 3, i माइनस 2j प्लस 2k, i माइनस 2j प्लस 2k एंड 5 by 3. इस ढंग से हम लोग वेक्टर फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैग्नीट्यूड का और किसी भी वेक्टर के अलोंग. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगला क्वेश्चन है 2018 का, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस. हम जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी इज a डॉट बी अपॉन मोड बी. प्रोजेक्शन of A in the direction, या ऐसा कह दें on B, projection of A on B is equal to A dot B upon mod B. अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, I माइनस j डॉट I प्लस j अपॉन मॉड बी मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0. इस ढंग से हम लोग प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट ध्यान से देखें, राजस्थान बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर दिस एंड दिस. बड़ा आसान काम है. एरिया इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. हमें दो वेक्टर्स गिवन है, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा.
इसी ढंग से नेक्स्ट पार्ट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पढ़ना है, ये 3D का पार्ट आ गया। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा, हमने वेक्टर का लगभग हर पार्ट डिस्कस कर लिया, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक आइडियाज, देन क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस। आप लोग भी अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें ताकि ये 7 मार्क्स पक्के हो जाएं हमारे। फिर अगला पार्ट आता है 3D, और 3D को भी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। अब डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, पहले हम ये चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं, ध्यान से देखें। अगर कोई लाइन, जैसे यहां पर कहा गया एनी लाइन ओपी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। अब यहां पे देखें, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं। मान लिया मुझे कह दिया किसी लाइन ए बी का निकालना है, मान लिया कोई लाइन ए बी है और मुझे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कैसे फाइंड करें? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी पैरेलल लाइन फाइंड करेंगे जो ओरिजिन से पास हो। मान लिया ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ये है। अब ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाती है, तो L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी कहेंगे। क्लियर? अब यहां पर जो अल्फा बीटा गामा है वो 0 और पाई के बीच में होते हैं। यहां पर ये होगा L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा। अब इनमें रिलेशन क्या होता है वो ध्यान से देखें। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाह रहा हूं, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है? 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 0, अल्फा 0 हो गया, कॉस 0 हो गया 1। नाउ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, मींस बीटा कितना हो गया? 90। अब एक्स एक्सिस तो कॉस 90 0, इसका मतलब m इक्वल टू 0। नाउ एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच एंगल 90, कॉस 90 0, क्योंकि गामा 90 है, तो 1 0 0। सिमिलरली 0 1 0 वाई एक्सिस के लिए और जेड के लिए हो गए 0 0 1। अब रिलेशन क्या है डिसीज में? L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर L m n आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन है। नाउ टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर आर कैप इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, ये ध्यान से देखें, Li प्लस एम जे प्लस एन के। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए मैं कहूंगा, कोई भी यूनिट वेक्टर है, अब यूनिट वेक्टर में जो आई जे के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। अब ध्यान से देखें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c। और खास बात क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, a set of 3 numbers for r cap which are proportional to the direction cosines। जो भी नंबर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हैं वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। वेक्टर की फॉर्म में कैसे होते हैं अभी एक एग्जांपल देके भी बताऊंगा। उससे पहले देखें कन्वर्जन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज इनटू डायरेक्शन कोसाइंस। मींस मुझे डीआर्स दे रखे हैं तो डीसीज में कैसे बदलना है? L इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां पर प्लस माइनस भी लगा देंगे। नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए खास बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेट r इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck इज अ वेक्टर, देन कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट वेक्टर। अगर मुझे यूनिट वेक्टर दे दिया तो i, j, k के कोफिशिएंट्स क्या कहलाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे, l m n कहलाएंगे। यहां पर देख लें ध्यान से, एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। मान लिया मुझे कहा r इक्वल टू 3i, r इक्वल टू 3i
-2j प्लस 5k। अब यहां पर i j k के कोफिशिएंट्स कौन है? 3 - 2 5। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 3 - 2 एंड 5। ये हो गए इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइन बनाना है तो क्या करना है? मोड से डिवाइड कर देंगे और इसको डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। मान लिया एक लाइन है, ध्यान से देखें। अब इनको ज्वाइन करने के लिए ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, और मुझे इनके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? मान लीजिए x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? a इक्वल टू x2 - x1, b इक्वल टू y2 - y1, c इक्वल टू z2 - z1। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? l इक्वल टू x2 - x1 अपॉन pq, m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन pq, n इक्वल टू z2 - z1 अपॉन pq आर डायरेक्शन कोसाइंस, वेयर pq इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहां खास बात ध्यान से समझें, जब मेरे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए, अब डीसी निकालनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, l इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली m और n फाइंड कर सकते हैं। ये हमने डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना सीखा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मुझे 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो क्या क्या मेथड्स है? नंबर 1 वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट कैपिटल A हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल a एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर m, देन r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा m। सिमिलरली अगर मुझे कार्टेशियन में निकालना है कि किसी एक पॉइंट ax1 y1 z1 से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन जिसके डायरेक्शन रेशियो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, तो x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। अब अगर मुझे कहा जाए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ध्यान से देखें। मान लिया एक पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर OA बराबर A1 है और एक पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर OB बराबर A2 है, देन इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो r इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा A2 माइनस A1 होगी। कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? x - x1 अपॉन A1 इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c, जहां a क्या होगा? x2 - x1, b क्या होगा? y2 - y1, c क्या होगा? z2 - z1। इस ढंग से दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। फिर अगला पार्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। अब यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। पहले मैं वेक्टर फॉर्म से बताऊंगा। जैसे यहां पर मुझे दे दिया r इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा B1, r इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, दो लाइंस हैं। अब यहां पर इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल वही होगा जो वेक्टर्स B1 और B2 के बीच होगा। तो cos थीटा इज B1 डॉट B2 अपॉन मोड ऑफ B1 B2, या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स B1 डॉट B2 अपॉन मोड ऑफ B1 B2। लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ B1 डॉट B2 इक्वल टू 0। लाइंस आर पैरेलल इफ B1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ B2। ये कंडीशंस हो गई एंगल बिटवीन टू लाइंस से रिलेटेड। फिर आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। मान लिया मुझे दो लाइंस गिवन है, x - x1 अपॉन A1 इक्वल टू y - y1 अपॉन B1 इक्वल टू z - z1 अपॉन C1। उसी ढंग से सेकेंड लाइन है। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, जहां A1 B1 C1 लाइन 1 के नॉर्मल के dr, लाइन 1 के dr से और ये लाइन 2 के dr से। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, थीटा 90 cos 90 0, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो गया? 0। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, ध्यान से देख लें, स्क्यू लाइंस। अब गौर से समझने की कोशिश करें। अगर मुझे एक प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन में मैं कोई भी दो लाइन ड्रॉ करता हूं तो लाइंस या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। लेकिन स्क्यू लाइंस क्या होती है? ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्ट करती है।
वो एक प्लेन में नहीं होती। दीज लाइन्स आर नोन एज स्क्यू लाइन्स। तो ध्यान से देखें, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, ये खास बात इसकी, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स विच डज नॉट लाई ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। अब इसमें ध्यान से देखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? मान लिया एक लाइन ये है, ये दूसरी लाइन है, दोनों अलग अलग प्लेन में है और ये स्क्यू लाइन्स हैं, तो हम एक यूनिक लाइन खींच सकते हैं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो, दोनों के परपेंडिकुलर हो। इस तरह की लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसकी जो डिस्टेंस है या इसकी जो लेंथ है, इट इज नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। फिर आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे r इक्वल a1 प्लस लैम्बडा b1, r इक्वल a2 प्लस म्यू b2, तो d दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मोड ऑफ b1 क्रॉस b2। इस ढंग से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स फाइंड कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में अटेंड करूं तो कैसे करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इनके बीच में डिस्टेंस इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। और खास बात, इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम 0 देन लाइन्स आर कोप्लेनर। अगर उनके बीच की डिस्टेंस 0 है तो लाइन्स कोप्लेनर होंगी क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। नाउ वेक्टर फॉर्म, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, दो पैरेलल लाइन्स है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें? ध्यान से देखें, मान ली एक लाइन r इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा b और दूसरी लाइन r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b, ये दो लाइन्स गिवन है। अब पहली लाइन भी वेक्टर b के पैरेलल है, दूसरी लाइन भी वेक्टर b के पैरेलल है, तो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b, ये इन दोनों पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस आ गया। फिर आता है प्लेन, ये हमने लाइन के बारे में सब बातें पढ़ी, अब आता है प्लेन। सबसे पहली बात, प्लेन है क्या चीज? मान ले कोई सरफेस है, इस पे मैं कोई भी दो पॉइंट्स ले लूं और उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को उस पर मूव करता हूं और मूव करने पर यदि लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट उस सरफेस के हर पॉइंट को टच करता है तब तो वह प्लेन है, अदरवाइज नॉट प्लेन। क्लियर? दिस इज बेसिक आइडिया फॉर प्लेन। अब यहां पर मुझे कहा जाए जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या कहते थे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 2D में था। यहां 3D में प्लेन है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर abc आर स्केलर क्वांटिटी और कॉन्स्टेंट्स। Every first degree equation in xyz represents a plane. There is only 3 independent constants in a plane. ये इसका बेसिक आइडिया हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन का। फिर पार्ट आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे पहले 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म इसमें देखें वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन, मीन्स एक प्लेन जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजिशन वेक्टर स्मॉल है और एक नॉर्मल वेक्टर n दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन या r डॉट एन इक्वल टू q, वेयर a डॉट एन एक स्केलर क्वांटिटी, इसको हमने q मान लिया। कार्टेशियन फॉर्म, हमें एक गिवन पॉइंट से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0, वेयर abc आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन। ये जो abc हैं वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन है। फिर आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखें। मान लिया ये दिया हुआ है, अब x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, फिर y एक्सिस पे और z एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म में a, b एंड c, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, वेयर abc रेस्पेक्टिवली इंटरसेप्ट्स ऑन x, y एंड z एक्सिस। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? वेक्टर में पहले बात करूं तो r डॉट एन कैप इक्वल टू p, r डॉट एन कैप इक्वल टू p, जहां एन कैप क्या है? नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और p डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम
ओरिजिन। कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है। Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, वेयर Lm and R direction cosines of normal of plane and P is distance of plane from origin। इसमें हम वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, अब ध्यान से समझें, कोई भी दो प्लेन दिए हुए, इसका भी नॉर्मल है, इसका भी नॉर्मल है। अब प्लेन्स के बीच में वही एंगल होगा जो उनके नॉर्मल्स के बीच में है, तो हम क्या करते हैं, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहां पे वेक्टर फॉर्म की बात करूं, प्लेन नंबर 1 कौन है, r डॉट n1 इज इक्वल टू q1 एंड r डॉट n2 इज इक्वल टू q2। दो अलग अलग प्लेन है, इन दोनों नॉर्मल्स के बीच में दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मोड ऑफ n1 n2, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ दिस। If planes are mutually perpendicular, then n1 dot n2 equal to 0. If planes are parallel, then n1 equal to lambda times of n2। ये इसकी कंडीशन हो गई। फिर इसी ढंग से मुझे कार्टेशियन फॉर्म में कहा जाए तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. There are two planes. Then angle between these two planes will be cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square and a2 square plus b2 square plus c2 square. Planes are mutually perpendicular, theta 0 कर दिया, cos 90 0, तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। वही कंडीशन हो गई। इसका मतलब जब भी कभी दो प्लेन पैरेलल होंगे तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 होगा। Planes are parallel, then a1 upon a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फिर आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब मैं वेक्टर फॉर्म में निकालता हूं। सबसे पहली बात ध्यान से देखें, वेक्टर फॉर्म, यहां मुझे प्लेन की इक्वेशन दे रखी है r डॉट n इक्वल टू q एंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, sin theta equal to b dot n upon mod b mod n। Line is perpendicular to plane if b cross n equal to 0 और b equal to n lambda। अब यहां ध्यान से कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। मान लिया मेरे पास में ये प्लेन है, अब प्लेन के एक नॉर्मल भी है। यहां पर हमें कंडीशन क्या दी है, देखें, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब नॉर्मल के पैरेलल, ये नॉर्मल वेक्टर है। अब नॉर्मल के पैरेलल मींस दो वेक्टर पैरेलल हो गए। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या b इक्वल टू लैम्बडा n लगा सकते हैं। और केस 2 में कह दिया इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो b डॉट n इक्वल टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में कार्टेशियन फॉर्म। अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, जहां a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। क्लियर। सेम कंडीशन, लाइन, अगर यहाँ पे लाइन जैसे यहाँ पर पैरेलल है तो ये कंडीशन हो जाएगी और परपेंडिकुलर में ये कंडीशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, मीन्स हमें कोई भी प्लेन दे रखा है, उसकी किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, वेक्टर फॉर्म में निकालनी है। तो प्लेन की इक्वेशन मेरे पास में है r डॉट n इक्वल टू q और इसकी डिस्टेंस किसी पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, तो हम r की जगह क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो a डॉट n माइनस q अपॉन मोड n। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मान लिया मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है। मान लिया प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0
और मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है किसी एक पॉइंट से जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी पॉइंट से डिस्टेंस? P इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम लोगों ने फाइंड किया था 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन, किसी पॉइंट की स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस। देन P इक्वल टू क्या होता था? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्लेन में लगा देंगे। इससे रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन है हम अभी अटेंड करेंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो हम करते हैं। सबसे पहले 2019 का क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मीन्स हमें दो पॉइंट गिवन है, उनसे पास होने वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। पहले डायरेक्शन रेशियो निकालना है। ए इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1, बी इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड सी इक्वल टू z2 माइनस z1। पहले हम ABC फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए गौर से, a इक्वल टू x2 माइनस x1 करना है तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 0 माइनस 1, b इक्वल टू y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 0 एंड c इक्वल टू z2 माइनस z1 दैट इज 1 माइनस 0। इस ढंग से हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, l इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसी ढंग से क्या हो जाएगा? m आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट 3 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट 3। माइनस 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 एंड 1 बाय रूट 3। इस ढंग से हम लोग किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन दोनों फाइंड कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ है 2019 का, ध्यान से समझें, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करें। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P1, 1, 3 to the line this. Also find the perpendicular distance of the line from the given point. मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाना चाहूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, मुझे लाइन दे रखी है, ये लाइन है। अब यहां पर किसी एक पॉइंट P 1, 1, 3 से परपेंडिकुलर डाला। मान लिया एक पॉइंट Q पे मिल रहा है। अब मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, स्टेप 1। और दूसरा स्टेप क्या है? लेंथ PQ फाइंड करनी है। ये लेंथ PQ फाइंड करनी है। अगर मुझे Q मिल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ PQ फाइंड कर लेंगे। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए वो ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, लाइन की इक्वेशन दे रखी है। मैं लाइन पे एक पॉइंट फाइंड कर लेता हूं, एक जनरल पॉइंट। कैसे फाइंड करते हैं? इक्वल टू आर मानते हैं। देखिए गौर से, लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास में? x माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 1। x माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू y बाई 1 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 1। अब इस लाइन पे किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूं। मान लिया इक्वल टू r कर दिया, तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? 2r। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r प्लस 4। इसी ढंग से यहां पे y अपॉन 1 इक्वल टू r है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? r। z माइनस 2 इक्वल टू माइनस r है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 माइनस r। z इक्वल टू 2 माइनस r। अब मेरे पास x आ गया, y आ गया, z आ गया। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट Q के। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख देंगे? ध्यान से देखें, 2r प्लस 4 r एंड 2 माइनस r। इस ढंग से हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखें, इधर हमें क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, ये गिवन है, इक्वल टू r मान लिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन लाइन 1, तो ये आ गए 2r प्लस 4
आर एंड 2 माइनस आर। इस ढंग से हमने पॉइंट क्यू फाइंड कर लिया। अब हम जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ये P है, ये Q है। डायरेक्शन रेशियो A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1, C बराबर z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 कर लेंगे, उससे हमें PQ के डायरेक्शन रेशियो मिल गए। अब जो PQ है वो परपेंडिकुलर AB के, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 करेंगे। देखें गौर से, डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर PQ, इस PQ के डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो 2r प्लस 4 है, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, x2 माइनस x1, फिर r माइनस 1, 2 माइनस r माइनस 1, ये भी कर लेंगे। तो उससे डायरेक्शन रेशियोज क्या मिल गए मुझे, 2r प्लस 3, r माइनस 1 माइनस r माइनस 1। ये डायरेक्शन रेशियो आ गए PQ के। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, लाइन AB के डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हुए हैं, 2, 1 एंड माइनस 1, 2, 1 एंड माइनस 1। हियर PQ परपेंडिकुलर AB। अब ये जो PQ लाइन है वो AB के परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो देखें ध्यान से, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। हमने वैल्यूज रख दी, 2 इंटू 2r प्लस 3 प्लस 1 इंटू r माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ r माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे r की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, माइनस 1। अब ये r की वैल्यू किस में रख देंगे, पॉइंट Q में। जैसे ही मैं पॉइंट Q में r की वैल्यू रखता हूं तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं 2, माइनस 1 एंड 3। अब तो बड़ा आसान काम है, ये P था, जो भी पॉइंट था 1, 1, 3, ये पॉइंट Q आ गया, मेरे पास Q आ गया 2, माइनस 1 और 3। अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करनी है। देन वी गेट PQ इक्वल टू √5 यूनिट्स। इस ढंग से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर ली किसी पॉइंट P 1,1,3 से लाइन AB की। अगला इसका पार्ट आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करें, 2018 का। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दिस। पहले dr देखूं, अब यहां पर डायरेक्शन रेशियोज क्या है मेरे पास में, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 1। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने, तो L इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो L इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 प्लस 1। तो L इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। इसी ढंग से M फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, -2/3, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। मुझे लाइन दी हुई है, मैंने इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान बोर्ड 2018 का। प्रूव दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर इंटरसेक्टिंग, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखें। अगर मुझे कोई भी दो लाइंस दी हुई, मान ली एक लाइन ये है और कोई दूसरी लाइन दी हुई है, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, तो नेचुरल है एक पॉइंट कॉमन होगा। मैं पहले क्या करता हूं, लाइन 1 पे एक पॉइंट निकाल लेता हूं, लाइन 2 पे भी जनरल पॉइंट निकाल लेता हूं। अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो मान लें इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइंस पे होगा, तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्या चीज है, ध्यान से देखें। इफ लाइंस इंटरसेक्ट देन पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर इंटरसेक्शन पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस। जो इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस को इक्वेट कर लेंगे, r इक्वल टू r करते हैं, दोनों लाइंस इक्वेट कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ i, j और k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। उनमें से किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और लैम्बडा और म्यू के मान निकाल लेते हैं। वो थर्ड इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती हैं लैम्बडा और म्यू की वैल्यू, तब तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, अदरवाइज नहीं करती। तो सॉल्व करते हैं, देखें। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i, j एंड k, 1 प्लस 3 लैम्बडा। देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट 1 प्लस 3 लैम्बडा और यहाँ पर कौन है, 4 प्लस 2 म्यू। सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, 3 लैम्बडा माइनस 2 म्यू
इज इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ कंपेयर करता हूं मैं j के कोफिशिएंट, देखें ध्यान से j का कोफिशिएंट कितना है 1, यहां मैं लिख देता हूं 1, नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है, ध्यान से देखें j के कोफिशिएंट को किया तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 देन लेमडा इक्वल टू 1, तो हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई। इसी ढंग से k का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो -1 इक्वल टू -1 प्लस 3 म्यू, तो हमें मिल गया म्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 और 3 से हमें लेमडा म्यू की वैल्यू मिल गई। अब लेमडा और म्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, अगर वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करती हैं तो इंटरसेक्ट करती हैं लाइन। देखते हैं इनको हमने पुट किया, उस लाइन को सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। अब लेमडा और म्यू की वैल्यू चाहे लाइन 1 की इक्वेशन में रख दीजिए चाहे लाइन 2 की इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे मैं लेमडा इक्वल टू 1 रखता हूँ लाइन 1 में, तो मुझे क्या मिलता है r इक्वल टू 4i प्लस 0j माइनस k। ये पोजीशन वेक्टर है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या होंगे 4, 0 एंड -1। इस ढंग से हम लोग दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है, ध्यान से देखें, राजस्थान बोर्ड 2017 का क्वेश्चन। इफ अ लाइन मेक्स 120 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स विद x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल सी बात है, L इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा। तो M इक्वल टू कितना हो गया cos 45 एंड N इक्वल टू cos 90 डिग्री। यहां पर L इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 120 डिग्री मीन्स -1/2, M इक्वल टू 1/√2, N इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखें, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बनाना चाहिए, यहां नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां कुछ मिस्टेक है। ये वाला 45 की जगह 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा M इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। प्रिंटिंग मिस्टेक थी जो हमने करेक्शन कर लिया। ध्यान से देखें, कॉस 30 डिग्री and it is √3/2. Now L square plus M square plus N square equal to 1 आना चाहिए, तो 1/4 प्लस 3/4 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1। मीन्स अब हमारा क्वेश्चन भी राइट है और सॉल्यूशन भी राइट है। इस ढंग से हम लोग हमारे रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर अगला पार्ट आता है 2017 का, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब यहां पर ये x1 y1 z1 है, पहले मैं abc की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। a का वैल्यू कितना है 4 माइनस 1 मीन्स 3, b का वैल्यू कितना है 5 माइनस 0 एंड c का वैल्यू कितना हो गया 6 माइनस 2 4। 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 0 5 एंड 6 माइनस 2 4 आ गया। यहां पर x माइनस x1 कितना है 1 इक्वल टू y माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन, अब वैल्यूज क्या हो जाएंगी 3, 5 एंड 4। इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स a, b एंड c, जो भी पॉइंट्स गिवन है उनसे फाइंड। नेक्स्ट पार्ट, प्रूव दैट if a plane has the intercepts a, b and c and is at a distance p units from the origin, then prove that 1 upon a square plus 1 upon v square plus 1 upon c square equal to
1/p²। अब ध्यान से देखें, पहले मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना चाहूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसको मैं प्रॉपर ढंग से बना लेता हूं, देखें ध्यान से। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट्स on x axis, y axis and z axis are small a, small b, small c. So it is a 0 0, it is b 0 b 0 and c 0 0 c। क्लियर? अब ये चीज आ गई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी, जहां a इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, b हो गया इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और c हो गया इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस। अब डिस्टेंस फॉर्म यहां ध्यान से पढ़े, एट अ डिस्टेंस p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस p यूनिट्स है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, किसी भी एक पॉइंट की कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, p इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 0 रखना है, 0 प्लस 0 प्लस 0 -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू पी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, इस पार्ट को हम उधर ले गए और p को नीचे ले आए, तो 1/p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, और स्क्वायर करने पे हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो प्रूव हो जाता है। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, और जो इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रूव करने को कही थी वो हमने प्रूव कर दी। इस तरीके से हमने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है 3D में भी बेटा प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, बेसिक फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, फिर तो प्रैक्टिस करनी है केवल क्वेश्चंस की। नेक्स्ट पार्ट आता है, ध्यान से देखें, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। अब हमें दो लाइंस दे दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, फॉर्मूला हमें पता है, ये कार्टेशियन फॉर्म की लाइंस है और कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाता है। भैया डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, अपॉन इसकी वैल्यू रखी हमने, जब ये वैल्यू रखते हैं तो हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाता है 3/√2 यूनिट्स, जो आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग है बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करें। बोर्ड एग्जाम में जैसे 2019 में 2018 में जो क्वेश्चंस आए हैं, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क का अनदर क्वेश्चन। अब उसमें फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, कई बार मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, जो भी दिया हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके हिसाब से कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा के उसको सॉल्व करना है। कैसे अटेंड करना है मैं 2 क्वेश्चन करके आपको बताता हूं, और कैसे कैसे आप उसमें क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हम ध्यान से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एलपीपी के लिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड 2015 और 2018 दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन। शो द रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंस्टेंट्स 2x + y <= 6, x > 0 एंड y > 0। ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब भी कभी इनइक्वालिटी दी हुई है तो मैं पहले क्या करता हूं, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करता हूं। तो लिख देता हूं इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या मिलेगी, 2x + y = 6। अब मैं इसको कैसे अटेंड करता हूं, सिंस एट x एक्सिस y = 0, सिंस एट x एक्सिस y = 0, तो y को 0 कर दिया तो 2x = 6, तो x = कितना मिल गया 3, एक पॉइंट मिल गया a 3,0। इसी ढंग से मैं ये कर देता हूं, सिंस एट y एक्सिस, क्योंकि लाइन x को भी काटेगी y को भी काटेगी, और लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस एट y एक्सिस x = 0, तो x को 0 कर देंगे, 0 + y = 6,
तो बी पॉइंट क्या मिल गया 0,6। भाई मैंने क्या किया, x को 0 किया तो y की वैल्यू क्या मिल गई 6, b 0,6। अब मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूं। लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत है। पहला पॉइंट हो गया a 3,0, 1 2 3। दूसरा पॉइंट है b 0,6, 1 2 3 4 5 6। इनको मिला देते हैं हम लोग, और इनको मिलाने पे हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाती है। अब ये लाइन की इक्वेशन a हो गया 3,0, a 3,0, b हो गया 0,6, b हो गया 0,6। अब यहां पर इन्होंने जो जो कंडीशंस दी हैं वो हम लगाते हैं। इस लाइन का सॉल्यूशन उस तरफ भी हो सकता है, ओरिजिन की तरफ भी हो सकता है। चेक करना है कि किस तरफ है। तो गौर से देखें बेटा, जो आपको इक्वेशन गिवन है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 6, हम क्या करते हैं एक पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लिया मैंने ओरिजिन रख दिया, ओरिजिन रखने पर क्या मिलेगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ 6 0 से बड़ा है। जब 6 0 से बड़ा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन रीजन कहां होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। भाई ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ होगा। अब और क्या क्या कंडीशंस गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब गौर से देखें x कहां पॉजिटिव होगा, इस तरफ x पॉजिटिव, तो ये रीजन इधर आ गया। फिर कहा गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये लीजिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे ज्यादा कचरा कहां हुआ, ये वाला, ये रीजन हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन हो गया इसका। शो द रीजन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स, तो ये हमने शो कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को ध्यान से समझ लें। अब जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, कई बार उसको ग्राफ पेपर पे भी बनाना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ग्राफ पेपर देंगे, उन पे भी बनाना पड़ सकता है। ध्यान से समझें, हमें क्या करना है, इस तरह का काम ही रिपीट करना है। एक लाइन की बजाय, ऐसी एक इनइक्वालिटी के बजाय 2-3 दे देंगे। उनके बाद हम जो बाउंडेड रीजन या अनबाउंडेड रीजन जो भी मिलता है वो फाइंड करते हैं। फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड की हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है और उसको कैसे अटेन करना है, गौर से देखें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड 2019 का है। ये कह रहा बाय द ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स फॉर मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना है 20x प्लस 30y, कंस्टेंट्स है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 30 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। मैं सबसे पहले काम क्या करता हूं, जो भी गिवन है ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइज करना है। कंस्टेंट्स है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 30। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y इक्वल टू 30। यहां मुझे पॉइंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, गौर से देखें सब जने। जैसे यहां पर ये लाइन में ड्रॉ करना चाह रहा हूं, जो ये दिया हुआ है, मान लिया मैं पहले ये लाइन ड्रॉ करता हूं। सॉल्यूशन रीजन कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां हमने वही काम किया है जो 10th क्लास में करते थे। अगर मैं x को 0 करता हूं तो y 15 मिलता है, y को 0 करता हूं तो x 10 मिलता है। तो मींस मेरे पास एक पॉइंट क्या आ गया 10,0 और b पॉइंट क्या आ गया 0,15। तो पहले पॉइंट्स को यूज करता हूं। 10,0, ये 10 ले लेते हैं, ये 20 ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास a 10,0। और दूसरा पॉइंट है ये 10, ये 20, तो बीच में आ जाएगा 15। यहां ले लेता हूं 0,15, b पॉइंट 0,15। इनको हमने मिला दिया, ये आ गया। फिर ये वाली लाइन ले ली मैंने। इस लाइन में एक पॉइंट क्या मिल रहा है मुझे 20,0
और दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है 0,10। गौर से देखें, मैं पहले पॉइंट ले रहा हूं 20,0, ये पॉइंट हो गया 20,0, मान लिया ये पॉइंट है C 20,0 और D पॉइंट है 0,10, ये वाला 10, तो ये पॉइंट हो गया D 0,10 और इनको भी मैंने मिला दिया। अब सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, गौर से देखें। फिर इन्होंने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी। पहले मैक्सिमाइज, ये मैक्सिमम करना है, कंस्ट्रेंट्स गिवन है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाल दी, ये लाइन 1 ये लाइन 2 कर दिया। हमने एक बार y को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई, x को 0 किया तो y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पे y को 0 किया तो x की वैल्यू और x को 0 किया तो y की वैल्यू। मैंने पॉइंट A मान लिया 10,0 और B पॉइंट क्या हो गया 0,15, एक लाइन ड्रॉ कर ली। उसी ढंग से A 20,0, यहाँ C 20,0 और D 0,10 आ गया। यहाँ तक भी क्लियर है। अब ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेता हूँ। ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस दिस एंड दिस वी गेट इंटरसेक्शन पॉइंट E 5,15/2। ये हो गया E 5,15/2। अब देखिए गौर से, हमें इसका सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। पहले मैं इस लाइन 1 को देखता हूं, A वाली लाइन को। ये लाइन है मेरे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 30। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 30। अब इस लाइन की हेल्प से पहले लिख देता हूं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 30। यहां पर मैं ओरिजिन रख के देखता हूं तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 30। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन रीजन कहां है, ओरिजिन की तरफ। अब दूसरी वाली लाइन के लिए देखते हैं। दूसरी वाली कौन सी है, ये वाली x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20। यहां पर भी 0 0 रख देता हूं तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 20। ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन भी ओरिजिन की तरफ है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आ गया। और हमें एक पॉलीगन मिल गया। एक तो हो गया ये A, ये O। तो पॉलीगन क्या मिल गया, AODEA। ये हमारे पास एक पॉलीगन मिल गया। ये फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन हमारा एम क्या है, मैक्सिमम फाइंड करना। तो हम कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करते हैं। ए का वर्टेक्स, ए क्या हो गया 10,0, ओ हो गया 0 0, डी हो गया 0,10, ई हो गया 5,15/2। इस ढंग से ये सभी वर्टाइसेस हम z में रखेंगे। z कितना दिया हुआ है हमें, ध्यान से देखें। z दिया हुआ है 20x प्लस 30y। यहां लिख देते हैं 20x प्लस 30y। अब इसमें वैल्यूज डालते हैं। सबसे पहले a 10,0, इट इज नोन एज कॉर्नर पॉइंट मेथड। a 10,0 रखा तो 20 इंटू 10 तो 200 आ गया। o 0,0 रखा, d 0,10 रखा 300 आ गया। 5,15/2 रखा तो 325 आ गया। सबसे ज्यादा वैल्यू किस में मिल रही है, 325 5,15/2 में मिल रही है। The maximum value of objective function z is 325 at point E 5,15/2। इस ढंग से हम लोग किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करें। बोर्ड एग्जाम में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चंस हम इस प्रकार से अटेंड कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पहले वेक्टर,
वेक्टर के सभी पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके, प्लस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस अटेंड किए। फिर 3D में भी हमने डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, फिर उसके बाद लाइन, प्लेन, लाइन एंड प्लेन एंड वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स, प्लस बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी कर लिए। फिर हमने एलपीपी में बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको कैसे अटेंड करना है वो भी मैं आपसे पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। अब आप लोगों की ड्यूटी क्या है, सभी पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करें और सभी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और बोर्ड में अच्छे नंबर लाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।